वेलकम टू एमएल क्लासेस गाइस। सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस का एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस का एग्जांपल क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट देख लेना। एंड ये वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यार पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मिसलेनियस का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर देखना है कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर सेट्स दे दिया गया है, यहाँ ए दिया गया है। देखो ए का क्या दिया हुआ है, ए देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जो फॉर्म दिख रहा है ना तुम्हें, ए का जो दिया हुआ है सेट, दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होता है, लाइक x is that x belongs to R and x satisfies this equation, this quadratic equation। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा, इसका x का जो भी वैल्यू होगा वो तुम्हारा a का एलिमेंट होगा। ठीक है, वैसे करके तुम्हें b का डायरेक्टली एलिमेंट दे दिया है टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में एंड टेबुलर फॉर्म में। तुम्हें ये डायरेक्टली मैं वीडियो मतलब लेक्चर 1 में मैं पूरा कंप्लीट डेफिनेशन बता चुका हूँ सबका। ठीक है, तो यार a का भी हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं, एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी ए का एलिमेंट क्या होगा, इसका जो वैल्यूज होगा। ठीक है, इसका जो x का आंसर होगा, तो इसको हम ऑफ कोर्स कर लो यार, फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, लाइक 6 to 12 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, तुम x का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। अब तो यहाँ से एक कॉमन ले लो, x कॉमन गया तो x माइनस 6 एंड यहाँ से माइनस 2 कॉमन गया, देन x माइनस 6 इक्वल्स 0। इसमें एंड इसमें देखो कंपेयर करो क्या कॉमन है, कॉमन हमारा x माइनस 6 है। ठीक है, x माइनस 6 कॉमन है, देन निकला क्या x माइनस 2। सो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, सो x का वैल्यू आ गया क्या तुम्हारा 6,2। क्लियर है, तो यार ये जो x का वैल्यू होगा वो a का एलिमेंट होगा। सो a के अंदर में एलिमेंट क्या रह गया तुम्हारा 2,6। समझ में आ गया। अब देखो b का एलिमेंट दिया हुआ है, c का एलिमेंट दिया हुआ है, d का एलिमेंट दिया हुआ है। अब तुम्हें बताना है कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, विच सेट था सबसेट ऑफ वन अनदर। तो यहाँ पर देख लो, कंपेयर कर लो यार, सबसेट का मतलब क्या है। अगर मैं सपोज अगर मैं बोलता हूँ a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ या सबसेट ऑफ चलो b, इसका मतलब क्या होता है कि a का सारा एलिमेंट b में होना चाहिए, a का सारा एलिमेंट b के अंदर होना चाहिए, b का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन किसका एलिमेंट है। तो यार देखो यहाँ पर कंपेयर कर लो, ए का ये है एंड बी का ये है। देखो 2,6 एंड 2,4,6, पहले ए का देख लेते हैं, ए किसका किसका सबसेट बना रहा है, तो ए सबसेट विथ बी। क्लियर है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है। वैसे अगर सी के साथ देख लेते तो 2,6 हाँ चलो ए बी क्या होगा, ए द सबसेट ऑफ सी। एंड डी के साथ देखो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट डी के अंदर नहीं है, डी के अंदर सिर्फ 6 है। यहाँ पर देखो 2 and 6 है, 2 मिसिंग है तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बी किसका सबसेट है, तो बी का भी देखेंगे तो बी इज अ सबसेट विथ सी ओनली। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यार सी, हम लोग बी देख लिया, अब आते हैं सी। देखो सी क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कंटिन्यूड है। ठीक है, चलते रहेगा, इवन नंबर चलते रहेगा। बट सी सारा एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं है, तो सी किसी का भी सबसेट नहीं है। वैसे अगर हम डी देखेंगे तो डी, अब देखेंगे डी तो डी ए के साथ भी होगा। क्लियर है, डी का सारा एलिमेंट ए में है, बी के साथ भी होगा एंड सी के साथ भी होगा। ठीक है, ये तीनों के साथ सबसेट दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सो गाइस अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलो। In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, तुम्हें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू आता है, देन यू हैव टू प्रूव इट हाउ इट इज ट्रू, व्हाई इट इज ट्रू। ठीक है, एंड अगर तुम्हारा फॉल्स आता है, देन यू हैव टू गिव एन एग्जांपल। ठीक है, समझ में आ रहा ना क्या करना है। अगर तुम्हारा ये स्टेटमेंट ट्रू आया, देन तुम उसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर फॉल्स आया तो तुम एक एग्जांपल दे दो जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो स्टेटमेंट को। ठीक है, समझ में आ गया ना।
तो चलो देखते हैं अब। सी पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, इफ x बिलोंग्स टू ए, सब देखो पूरा सेट्स का जितना भी बेसिक्स है मैं सारा बता चुका हूँ, ठीक है। कि ये दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, दिस इज अ सबसेट, ठीक है। मैं सारा ये डिस्कस कर चुका हूँ मेरे लेक्चर 1 में, लेक्चर 2। देखो ये लेक्चर देखने से पहले ना तुम लोगों को पक्का हो जाना चाहिए कि तुम लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख चुके हो, ठीक है। तब जाके ये चीज समझ में आएगा। एंड ये मिसलेनियस का एक्सरसाइज क्वेश्चन से मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन देखो हमें करना क्या है, चेक कैसे करना है। तुम्हें जो ये इफ के बाद स्टेटमेंट दिया हुआ ना, ये स्टेटमेंट तुम्हें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग तुम एग्जांपल्स लोगे। एंड अगर तुम्हारा आता है देन ये है तुम्हें चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो ये बता दिया हूँ मैं, करना है कैसा है मैं बता चुका हूँ। अब मैं एक क्वेश्चन ये बता दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये 500 ट्राई करना, ये ठीक है। उसके बाद तुम देखना आराम से कर पाओगे, ठीक है। सी अब मैं बताता हूँ। अब देखो इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी लेंगे a एंड b का वैल्यू सेट के अंदर। तो तुम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हो यार। लेट a इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या ले रहे हैं, एलिमेंट सपोज मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। एंड देखो अरे चूज मैं एलिमेंट में किसके अकॉर्डिंग करूंगा, इसके अकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। तो मैं a में एक एलिमेंट लिया, a देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a मतलब a में एक एलिमेंट दे दिया। अब मेरा a बिलोंग्स टू b, ये पूरा सेट b का एलिमेंट होना चाहिए। और तुम्हें पता है एलिमेंट हम लोग लिखते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये जो a है वो b का एलिमेंट होना चाहिए। सपोज कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, चलो ये 2 ले गया मैं, समझ में आया, क्लियर है ना। तो मेरा ए देखो अब इसके अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ मेरा ए के अंदर एक एलिमेंट है और बी जो है ए का मतलब ए जो है बी के अंदर में होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना चाहिए जो कि है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू इसको मैं ए की जगह में क्या लिखूंगा, ये पूरा कंप्लीट लिखूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, ए की जगह में मैं क्या लिखूंगा 1। देखो पूरा अच्छे से, और देखो ये और 1 इक्वल नहीं है। देखो दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल, ओके। समझ में आ रहा ना, देखो पूरा जो चीज बताना चाहिए मैं पूरा बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। तो अब देखो सी, तुम लोग अब देख रहे हैं कि ये जो x है, ये जो a का एलिमेंट है, a का एलिमेंट x था ना, वो b में बिलोंग कर रहा है कि यहाँ पर देखो नहीं कर रहा है, सिंस 1 जो है तुम्हारा 1, सी x के अंदर a का एलिमेंट क्या है 1 है, a का एलिमेंट 1 है, बट 1 मेरा b में बिलोंग नहीं कर रहा। मैं बताया ना 1 और ये इक्वल नहीं होता है, क्यों बताया अभी, तो इसीलिए बताया कि ये अब इसके अंदर में तो 1 बिलोंग नहीं कर रहा ना, ये b सेट के अंदर में। सो हमारा क्या हुआ, सिंस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, hence इट इज फॉल्स, ठीक है। हम लोग बता दिए फॉल्स, और फॉल्स के लिए एक एग्जांपल दे दिए, ठीक है। क्लियर, ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं, क्या किया हम लोग, देखो ध्यान दो यार। पहली बात ये बताओ कि ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब तुम्हें बोला हूं, अब इसके अकॉर्डिंग में ये ले गया हूं, देखो ये सेट ले गया हूं, 2 सेट ले गया, किसके अकॉर्डिंग लिया, मैं मन से नहीं लिया, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल लिया हूं बट इसके अकॉर्डिंग लिया हूं, ठीक है, जो सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ बोला कि x बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के अंदर में कुछ एलिमेंट होना चाहिए, लिया मैं, और a बिलोंग्स टू b, ये जो पूरा सेट है वो b का एलिमेंट होना चाहिए। चलो वैसे भी लिया, देखो a का a, तुम्हें बताओ एलिमेंट कौन होता है, जो करली ब्रेसेस के अंदर में रहता है वो एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट हुआ ना b, a का, a क्या हुआ, एलिमेंट हुआ b का, ठीक है। अब a क्या है मेरा, ये पूरा है करली ब्रेसेस 1, तो ये देखो यहाँ पर दिखाऊं, और यहाँ पर बोला है क्या x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। ऑफकोर्स मेरा यहाँ पर a क्या है, मतलब x क्या है 1 है, x बिलोंग्स टू a था ना 1 है, और 1 मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है b में, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आया। चलो वैसे करके हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही करके तुम लोग वीडियो पॉज करके ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर और समझना है तो और एक तो देख लो यार क्वेश्चन, ठीक है, फिर पॉज करके देख करना। अब नेक्स्ट क्या है, देखो यार, अब बोल मैं बताया क्या, किसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लेना है, लाइक किसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट्स लेंगे, इसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। और देन के बाद जो है उसको हम लोग देखेंगे कि वो प्रूफ हो रहा है कि नहीं, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इफ ए सबसेट बी या प्रॉपर सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए का चलो लिया मैं 1 लिया, ठीक है। ये अच्छा ए सब प्रॉपर सबसेट बी बोल रहा, मतलब ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा वो बी के अंदर में होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी को हम लोग क्या लेते हैं, चलो 1,2 लेते हैं। एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी मतलब बी सी का एलिमेंट है, बी सी का एलिमेंट है, मतलब क्या सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये होल बी आएगा। एंड चलो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट है, तो इसको मैं कैसे बी की जगह में क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ये पूरा बी है, तो मैं इसके जगह में 1,2 किया,
एंड ये 3। समझ में आया? क्लियर है? सी का एलिमेंट पता चल गया। अब तुम देखो कि ये ए बिलोंग्स टू सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तुम देखो ये ए क्या है मेरा, ये पूरा ए है। अब ए सी में बिलोंग कर रहा है, ए सी के अंदर है, करली ब्रेसेस 1 है नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये करली ब्रेसेस 1 एंड करली ब्रेसेस 1,2 बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ये सिंस तुम लोग सिंस नहीं, ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। दिस इज नॉट इक्वल, तुम लोग मत सोच ले कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों डिफरेंट है। समझ में आया ना? सिंस A does not belongs to C, hence it's also a false statement, ठीक है, it is false। समझ में आया? false के लिए एग्जांपल भी दे दिया। क्लियर है ना? अब देखो थर्ड बिट आते हैं, तो थर्ड बिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक सी, थर्ड बिट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो यार समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? कमेंट करना, तुम लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करना अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, या जो भी तुम लोग को डाउट वगैरह है, कुछ समझ में नहीं आया कोई पार्ट, तो तुम लोग वीडियो का लाइक टाइम बता के तुम लोग बोल सकते हो कि ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब रिकॉर्ड करूंगा तो तुम लोग को वो बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखो यार बिट 3 क्या है, आंसर बिट 3। अब बिट मैं बताया ना यार, तुम लोग को ये इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेना है, लाइक एग्जाम्पल लेना है, सेट्स लेना है, और इसको देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, चलो ले लेते हैं। ए में कुछ एलिमेंट लिया, सबसेट का मतलब क्या होता है तुम लोग को ये भी बताया यार, सब चीज बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलो करते हैं। अब ए सबसेट ए में कुछ एलिमेंट लेते हैं, चलो 1 लिया। बी देखो, अब बी में ऐसा लेना है एलिमेंट सो दैट मेरा क्या होगा, चलो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, तो चलो बी का एलिमेंट ए सबसेट बी मतलब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, चलो 1,2 लिया। देखो ए का सारा एलिमेंट है ना, ए का सारा एलिमेंट ए के अंदर 1 है एंड 1 मेरा बी में है, तो ए सबसेट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड बी सबसेट सी मतलब क्या, बी का सारा एलिमेंट सी के अंदर होना चाहिए, तो 1,2,3 एलिमेंट का बात बोल रहा हूँ तो अंदर, समझ में आ रहा ना? अगर पूरा सेट बोल रहा हूँ मतलब ये पूरा होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो सी, अब हम लोग को देखना है कि ए सबसेट सी हो रहा है कि नहीं। अब देखो ये सिंस या हाँ है, ए सबसेट सी है, ए का सारा एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहा है मेरा, ए सबसेट सी है। क्लियर है ना? समझ में है ना? तो यहाँ पे देखो ए या देयरफॉर ए सबसेट या ए प्रॉपर सबसेट सी, हेंस अब देखो ये स्टेटमेंट ट्रू आया ना, हेंस तो यहाँ पर मैं तुम्हें प्रूफ, देयरफॉर क्या होगा, इफ इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, या बोलोगे हाँ चलो ठीक है यार, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, वेट हाँ, तो हम लोग ये देखो ये यहाँ पे ना दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ भी किसके अकॉर्डिंग करूंगा, तो इफ A is a proper subset of B and B is a proper subset of C, that implies A is proper subset with C, hence proved। ठीक है, समझ में आया? जैसे लिख रहा हूँ यार समझो, और पक्का मेक श्योर कि तुम लोग नोट्स बना रहे हो। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो या टाइम पास कर रहे हो फिर तुम लोग का, ये चीज मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है, जो बता रहा हूँ वो चीज कॉपी में लिखो, सो दैट तुम्हारा जब भी एग्जाम हो तब तुम लोग क्या करो, लाइक देख पाओ, ठीक है, रेफर कर पाओ, या तुम लोग एग्जाम टाइम में भी वीडियो का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसलिनियस का मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या आया, ये हमारा फॉल्स आया, ये भी फॉल्स आया हमारा, ये स्टेटमेंट ट्रू आया, ठीक है। अब बिट 4 देखते हैं। इफ ए डज नॉट लाइक ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ विद सी, तो तुम्हें दिखना है कि ये भी हो रहा है क्या, ये प्रूफ हो रहा है क्या, तो तुम इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लोगे, इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लोगे, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं, ए के अंदर में एलिमेंट लिया, देखो ऐसा लेना है कि वो सबसे ये भी ना हो, ए के अंदर एलिमेंट लिया 1,2 लिया, ठीक है, एंड बी के अंदर में लिया, चलो देखो सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब सारा एलिमेंट बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 3 लेता हूँ, 2 3 चलो 2 3 लेता हूँ, 2 3 4 ले गया, चलो ठीक है। एंड सी, अब देखो क्या बोला, सी भी मेरा क्या होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ, देखो सी कहाँ गया यार, बिट 4 बी भी देखो, बी का सारा एलिमेंट सी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, कि नॉट अ प्रॉपर सबसेट है, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी देखो हम लोग ऐसा एग्जांपल लेना है, लाइक तुम लोग ले लो, मैं लेता हूँ 3 4 5, तो इससे क्या हुआ, देखो मेरा ए का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है एंड बी का सारा एलिमेंट सी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सेटिस्फाई कर गया हमारा जो भी कंडीशन दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि ए नहीं हो रहा है क्या, ए सबसेट नहीं हो रहा है क्या बिट ये सी का, ठीक है। तो तुम्हें चेक करना है ये चीज, तुम ये चीज चेक करना है, तो ठीक है यार। अब देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ए का सारा एलिमेंट मेरा सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि हाँ इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। समझ में आना कैसे, सिंस
सिंस ए इज नॉट, देखो ए हमारा हो रहा है क्या, हमारा ए हो रहा है क्या। अच्छा हम लोग ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं सो दैट मेरा हो, ठीक है, क्लियर है। और मेनली मैं बोला ना इसके अकॉर्डिंग तुम्हें एग्जांपल लेना है। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 1,2,5 लेता, ठीक है, 1,2,5 लेता, ठीक है, एक भी देखो मैं बोला ना अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो एक भी एग्जांपल काफी है, बट अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना है कि ये ए नॉट अ प्रॉपर सबसेट सी है, बट यहाँ पर देखो 1,2 सी हम लोग इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लिए, इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग चेक करना है कि ये ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, सेटिस्फाइड, ए सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, एंड बी इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर सबसेट सी, तो यहाँ पर देखो बी एंड सी, बी का सारा एलिमेंट सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बी इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब तुम्हें देखना है कि एक भी नहीं है क्या, बट ए का देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो ए सिंस देखो यहाँ पर सिंस ए इज अ प्रॉपर सबसेट विद सी, बट यहाँ पर बोला क्या नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पर हो रहा है, सो हेंस इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एक एग्जांपल भी काफी बता, ये एग्जांपल ले लो, हेंस इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, समझ में आया ना। देखो यार मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया ना, वापस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके अब हम लोग क्या करते हैं, बिट 5 देख लें। छी, ध्यान दो यार, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो ये, अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि बिट 5, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b दिखाना, ये होगा क्या। चलो ये इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लो, और फिर जो एग्जांपल लिया देखो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो देख लेते हैं, तो ये भी मेरा फॉल्स आया था, ठीक है। अब देखते हैं ये x बिलोंग्स टू, मतलब a के अंदर में कुछ एलिमेंट ले लो, चलो 1 ले गया, एंड a इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट b, तो b का मतलब a का सारा एलिमेंट b में नहीं है, चलो 2 3 4 2 3 ले लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि देन x बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b, अब देखो यार सबसेट ही नहीं है तो बिलोंग कहाँ करेगा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा होगा सिंस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, हेंस इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, समझ में आया ना। देखो समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तुम लोग ट्राई करो यार, ऐसे ही ट्राई करो, जैसे देखो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देने का। अब इफ ए सबसेट बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए भी होगा। तो देख लेते हैं, चलो ए में एलिमेंट लेते हैं, हमें किसके अकॉर्डिंग मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ए सबसेट बी होना चाहिए, तो ए में एलिमेंट 1,2 लिया, एंड बी में एलिमेंट लिया मेरा, चलो देखो ए सबसेट बी हो रहा मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तो 1,2,3 लिया, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। चलो अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पर देखो यार सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू b बोल रहा है ना, सी x डज नॉट बिलोंग्स टू b बोल रहा है मतलब क्या, 1,2 इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर करेगा ही करेगा। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो ऑफकोर्स ये x a में भी बिलोंग नहीं करेगा, ये बात सही है ना, ये बात सही है ना। अब तुम खुद देखो यार, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पर देखो सबसेट तो प्रूव कर दिया ना हम लोग, इसको अकॉर्डिंग ले लिए। हाँ तो अब देखो इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, दैट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a, फॉर श्योर बात है ना भाई। यहाँ पर बोल क्या रहा है, a प्रॉपर सबसेट b है, मतलब a का सारा एलिमेंट b में होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, इसका मतलब ही वही होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अब देखो यार वो जो एलिमेंट है अगर इसमें b में बिलोंग नहीं करेगा तो फॉर श्योर बात है ना भाई कि वो a में भी बिलोंग नहीं करेगा। हाँ अगर x डज नॉट मतलब कोई भी एलिमेंट b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये फॉर श्योर बात है कि वो a में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे a सबसेट a प्रॉपर सबसेट b दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, a का सारा एलिमेंट b में होगा, a का सारा एलिमेंट b में होगा। अब बोलो कि b में कोई एलिमेंट नहीं है, b में कोई एलिमेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स a में भी वो नहीं है, ऑफ कोर्स a में भी नहीं है, समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हेंस इफ, तो ये ठीक है ना, ये तो हो गया ना, हम लोग प्रूव कर दिया। देयरफॉर ए, या तुम लोग लिख सकते हो इफ एंड
वेट, यहाँ से ये हो गया ना, यहाँ पर इसमें ऊपर में डाल दो नाउ इफ एफ सेट बी, ठीक है, एंड इफ ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ठीक है, हेंस इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या यार देखो, अच्छे से समझो, अगर समझ नहीं आ रहा है कमेंट करो, समझ आ रहा है फिर अच्छा कमेंट दो, ठीक है, और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं अब। तो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, लाइक सी, देखो ये सारा मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग को आराम से अगर बुक है तो तुम लोग भी मैच कर पाओगे, हाँ सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, लेट ए बी एंड सी बी एस सेट्स विद द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये 3 सेट है और 3 सेट ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो तुम्हें दिखाना है क्या, बी को सी दिखाना है, तुम लोग शो करना है कि सो दैट बी को सी। तो तुम लोग यार देखो मैं बता रहा हूँ करना कैसा है, देखो ध्यान दो, पहले करना कैसा है मैं बता रहा हूँ, फिर तुम लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है, समझ के लिखना। इफ ये दिया हुआ है, हमारा ये स्टेटमेंट क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सी सारा प्रॉपर्टीज भी मैं बता चुका हूँ यार। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सी बोथ साइड करेंगे, जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, ठीक, कुछ भी करेंगे दोनों साइड करेंगे। यहाँ पर देखो ये किया, ठीक है, सेम है ना, ये देखो एंड ये देखो, क्लियर है, कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं जो भी किया दोनों साइड किया। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मैं बताया कैसे करने का। अब देखो दिस एंड दिस करो, तो ये ए इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है, फिर ये आएगा यूनियन, फिर वैसे बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया ना कैसे हुआ, ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, यार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता चुका हूँ यार, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन बीच में आएगा एंड सी इंटरसेक्शन सी। या तुम देख लो सी इंटरसेक्शन सी सी होता है। अब सी इंटरसेक्शन सी सी होता है, ठीक है, दोनों सी सेट सेम है ना। अब देखो सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, ये तो हो गया, चलो इसका आंसर क्या होगा बताओ, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, क्लियर है। अब मैं एक दिखा देता हूँ, सी अगर ये ए है मेरा, ये मेरा सी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट आता है, ये पार्ट आता है, ये पार्ट, और यूनियन सी के साथ, किसके साथ यूनियन करना, ये सपोज सी ये है, सी के साथ यूनियन करना, तो ये पूरा एलिमेंट नहीं आ गया, पूरा सी आ गया नहीं, ये पूरा सी नहीं हो गया, क्लियर है ना, समझ में आया ना क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखो ये अब तुम्हारा क्या आ गया, सी अब तुम्हारा क्या आ गया, इसको लिख दो वापस, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। शो करना है यार, तुम्हें शो करना है, इक्वेशन वन ले जाओ, अब बिल्कुल सेम करो। अब सी देखो, अब ऐसे किया सी मिल गया हमें, अब बिल्कुल सेम करो। देखो हम क्या कर रहे हैं, सी अगेन ए यूनियन बी, वो स्टेटमेंट को फिर से यूज करेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दिया हुआ है। अब हम लोग जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन सी किया था, यहाँ पे इंटरसेक्शन बी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, वेट हम लोग बी करें ना, तो बी, ध्यान दो यार, ए अभी इसको कर दो सॉल्व, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन जाएगा एंड बी इंटरसेक्शन बी तुम्हारा बी होता है, ठीक है, समझ में आया ना। एंड यहाँ पर सिंपली यहाँ पे वैसे करना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी, अब यूनियन जाएगा बीच में, फिर सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, क्लियर है ना, देखो क्लियर है ना। अब तुम ये दोनों मैच करो, अब ये दोनों मैच करो, ये देखो इसका आंसर क्या आता है यार, इसका आंसर क्या आता है, बी आता है ना, जैसे बताया था वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तुम लोग भी देख सकते हो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे इसका सी आया वैसे इसका बी आया, ठीक है। अब ये ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन, अब मैं देखो बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन बी दोनों सेम ही है, तो मैं बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है ना। अब सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, देखो ये हमें क्या दिया हुआ यहाँ पर, देखो सी का एलएचएस देखो, ये पार्ट देखो एंड तुम ये पार्ट देखो, बोलो दोनों इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, और दोनों इक्वल है, देखो दोनों इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं, यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों सेम हो गया। ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑफकोर्स बी इज इक्वल टू सी, इसको इक्वेशन 2 ले लो और यहाँ पे बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा जो भी प्रूफ करना था इक्वल प्रूफ हो गया। समझ में आ गया ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट बी इक्वल्स टू सी, प्रूव्ड। समझ में आ गया? क्लियर है ना? देखो ये क्या है, पूरा सामने ही किया हूँ यार, पूरा क्लियर है ना? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जाते हैं, ठीक है? चलो सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो चारों कंडीशंस दिया हुआ है ना, ठीक है, तो सारा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है? तो इक्विवेलेंट कैसे होगा हम लोग देखते हैं, चलो सी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको दिखाना है सब आपस में इक्विवेलेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 इक्विवेलेंट टू 2 दिखाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे 1 इक्विवेलेंट टू 2 दिखाते हैं, ठीक है? तो हमें दिया हुआ क्या 1 में गिवन क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है? और हमें दिखाना है, अब देखो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ तो मेरा ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तो ऑफकोर्स इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज अगर मैं करूँ ए, इसका मतलब क्या, अगर ए माइनस बी इक्वल टू 5 नहीं हो गया, अगर मैं ए इसका मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, इसका मतलब यही होता है ना, इसका मतलब यही होता है ना, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए माइनस बी करूंगा, तो सिंस ए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पर यूनिक एलिमेंट ऑफ ए लिखते हैं, बट इसमें यूनिक तो कुछ नहीं रहा क्योंकि ए का तो सारा एलिमेंट बी में है ना, तो ऑफकोर्स 5 होगा। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं यार? देखो सिंपल सा बात है। अब देखो ए इज इक्वल टू लेता हूँ 1,2, बी इज इक्वल टू लेता हूँ मैं 1,2,3, ठीक है? ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट लिखते हैं, जो यूनिक होता है, मतलब जो सिर्फ ए में होता है, जो ओनली ए में होता है, जो बी से कॉमन होता है उसको हटा देते हैं। बट यहाँ पर देखो सारा एलिमेंट तो है, तो यहाँ 5 होगा ना, ये सारा एलिमेंट तो है इसके अंदर। अगर सपोज यहाँ पर अगर 5 रहता, यहाँ पर अगर 5 रहता तो तुम यहाँ पर क्या लिखते, 5 लिखते, क्योंकि 5 इसमें भी नहीं है, 5 यूनिक हो जाता, बट यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर बोला है कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यार सिंपल सा एग्जांपल भी दिया हूँ, ध्यान से देख सकते हो, तुम समझ सकते हो, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट टू हो गया, 2 हो गया, क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्विवेलेंट टू 3 दिखाएंगे। नाउ 2 इक्विवेलेंट टू 3 दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? सिंपल था यार, 2 को यूज करो, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हुआ ना, तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा था हमारा कि a इज अ सबसेट ऑफ b, हमें दिखाना है a यूनियन b। अब देखो a अगर प्रॉपर सबसेट है b का, तो मेरा ये इम्प्लाई नहीं करेगा, a का तो सारा एलिमेंट b में है ना, a का सारा एलिमेंट b में है, तो अगर मैं a यूनियन b लूं, अब ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट आता है यार, ए एंड बी का सारा एलिमेंट आता है, और ए तो सबसेट है ना, मतलब ए का सारा एलिमेंट ऑलरेडी बी में है, और दोनों का यूनियन करेंगे तो ऑफ कोर्स मेरा बी आएगा ना। एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1,2, बी इक्वल्स टू मेरा 1,2,3, अगर दोनों का यूनियन कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है 1,2,3, ये मेरा क्या है, बी नहीं है क्या? समझ में नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वही चीज की है अपन, ठीक है? तो अब इसको मिटाता हूं मैं, सी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, सी। ये 2 इक्वल टू 3 हो गया ना। अब देखो आते हैं ये हम लोग देखो, ये पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्या, 3 इक्विवेलेंट टू बिट 4। सिंपल सा बात है यार, 3 में क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जो कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं था, इसका मतलब यही है ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, ठीक है? अब देखो ये ए इम्प्लाई नहीं करेगा, अब ये ए क्या है मेरा, बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो अगर मैं ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूं, देखो यार यहाँ पे यूनियन लेता इसलिए पूरा कंप्लीट भी आया, बट अगर दोनों में कॉमन है तो कॉमन क्या है मेरा, ए नहीं है क्या? एग्जाम्पल दो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो यहाँ पे 1,2, सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा 1,2,3, अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, कॉमन क्या है 1,2 है ना, हो गया, सेम नहीं है, ए मेरा ए नहीं है। देखो क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना, बढ़िया। तो ये मेरा कर दिया मैं क्या,
तो यहाँ में हमारा ये भी हो गया क्या 3 इक्विवेलेंट टू 4। अब हम लोग खाली दिखा देंगे 4 इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा तो सारा हो गया 4 इक्विवेलेंट टू 1। अब देखो यार सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है 4 का तो वही स्टेटमेंट है ना। अब हमें दिखाना है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो ए आ रहा है, तो ये इंप्लाई मेरा कर ही रहा है ना कि ये तुम्हारा क्या है ए इज द सबसेट ऑफ बी, हेंस तो हम लोग दिखा दिए हेंस ये सारा क्या है आपस में इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया ना। देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ गया तो सी। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार। देखो तुम लोग को जो बता रहा हूँ, ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर साउंड प्रॉब्लम हो रहा तो यार प्लीज वो हेडफोन वगैरह ले लो, ठीक है, हेडफोन या जो भी ईयरफोन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखो यार अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, सो दैट इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड देन ये प्रूफ ये देन सी माइनस बी इज प्रॉपर सबसेट विथ सी माइनस ए। अब देखो तुमको एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको अगर ए इज अ प्रॉपर सबसेट या सबसेट ऑफ बी दिखाना है तो तुम्हें करना क्या पड़ता है मैं वो बता रहा हूँ। अगर तुम्हें ये दिखाना है तो तुम्हें करना क्या पड़ता है वो बता रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग उससे ही सेम कंपैरिजन में तुम्हें वो करना है, ठीक है। तो पहले बताता हूँ, देखो अगर ये प्रूफ करना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है, ए का एलिमेंट ले लो और दिखा दो कि वो बी का भी एलिमेंट है, तब जाके तुम बोल सकते हो कि ये प्रॉपर सबसेट या सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया ना। तो ये चीज अच्छे से ध्यान दो, वही चीज यहाँ पे भी करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए सबसेट बी दिखाना था यहाँ पे, देखो तब जाके हम लोग ये चीज दिखाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलिमेंट ले लेंगे और दिखा देंगे वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्री एलिमेंट लेने का, ठीक है। तो आर्बिट्री एलिमेंट मतलब क्या, कुछ भी एक्स वगैरह ले लो, ठीक है, कोई वेरिएबल ले लो, वो क्या करता है वो सारा उस सेट का सारा एलिमेंट को सिग्निफाई करता है वो, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, तो बिल्कुल सेम करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू इसका एक एलिमेंट ले लिया, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट सी माइनस बी लिया, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो एक्स सी माइनस बी में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, सी माइनस बी में मतलब एलिमेंट कौन सा रहता है, जो ओनली सी में होता है, ओनली सी में जो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ये तो बी में बिलोंग नहीं करेगा, सी माइनस बी है। चीज क्लियर है। अब देखो दिया हुआ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अब जो एलिमेंट बी में नहीं है ऑफ कोर्स ए में भी नहीं है, फॉर श्योर बात है कि अगर जो एलिमेंट बी में नहीं है वो ए में भी नहीं होगा। सिंस रीजन क्या है, सिंस ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ये आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, कोई पर्टिकुलर नहीं ले रहे, आर्बिट्री ले रहे इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये सारा एलिमेंट को सिग्निफाई करा ना, ये जो एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू बी जो भी है, तो यहाँ पर सारा ये जो एक्स है एक बी का सारा एलिमेंट को सिग्निफाई कर रहा। तो ऑफकोर्स अगर एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा तो ऑफकोर्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। अगर ये बी में बिलोंग नहीं करे तो ऑफकोर्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये अब इसके देखो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। क्लियर है, समझ में आ गया। हम लोग मैं बताया था ना, अगर तुम्हें ए सबसेट बी बताना तो तुम ए का एलिमेंट ले लो, दिखा दो कि वो बी में बिलोंग कर रहा है। हम लोग देखो सी माइनस बी से एलिमेंट लिए थे और दिखा दी कि सी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है, दैट इम्प्लाइज सी माइनस बी इज अ प्रॉपर सबसेट विद सी माइनस ए। चीज क्लियर है, चीज क्लियर है ना, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो यार जो चीज बोला हूँ ये ना, ये बड़ा अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। अगर सबसेट या प्रॉपर सबसेट दिखाना है तुम्हें यही करना पड़ेगा। ये जस्ट मैं बताया, इसको लिखना मत, तुम लोग लिख सकते हो यार कभी रफ ऑफ वगैरह में, ठीक है, बट ये इसका आंसर क्या है, ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट आंसर है। समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब। सो गाइस देखो यार अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी, ठीक है, देन सो दैट ए इक्वल्स टू बी। हमें ये चीज गिवन है और हमें इसको शो करना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है यार, देखो कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, ऑफकोर्स ए इक्वल्स टू बी दिख लो। अगर तुम्हें और एक चीज बता देता हूँ, अगर तुम्हें ए इक्वल्स टू बी प्रूव करना है तो तुम्हें दिखाना क्या पड़ेगा, तुम्हें ये कंपल्सरी स्टेप है कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए,
तब जाके तुम बोल सकते हो क्या, या सब प्रॉपर सबसेट या सबसेट कुछ भी, ठीक है ना, तब जाके तुम बोल सकते हो कि ये इक्वल्स टू बी होगा। समझ में आया ना, ये दो चीज दिखाओगे तब जाके तुम बोलोगे ये होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अभी, ठीक है। बट यहाँ पे पावर सेट में बोला तो हम लोग क्या करें, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर देखो एक्स कोई एलिमेंट है तो इसका पक्का, अब देखो कोई भी सेट में एलिमेंट है मतलब उसका पक्का सबसेट होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, ठीक है, ऑफ ए, वो सबसेट को नाम लेते हैं, चलो एक्स बोल देते हैं, ठीक है, सबसेट ऑफ ए, दैट इम्प्लाइज, अगर हाँ सच दैट, चलो ठीक है, सच दैट वो उसमें वो एलिमेंट बिलोंग करेगा उसमें भी। चलो हम लोग क्या करें, सबसेट को एक्स मान लेते हैं कि एक्स है तुम्हारा ए का सबसेट। अब एक्स बिलोंग्स टू ए हो रहा है, ऑफकोर्स वो एलिमेंट बिलोंग करेगा सबसेट है तो। अब देखो सब प्रॉपर सबसेट या सबसेट है तो जो ऑफकोर्स एलिमेंट बिलोंग करेगा ना, सबसेट क्या होता है, अगर मैं एक्स इज प्रॉपर सबसेट है मतलब एक एक्स का सारा एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब देखो मैं क्या बोलूंगा, एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए या ए, ठीक है, समझ में आना। अब देखो तुमको मैं क्या बताया था, अगर कोई भी, अब ये जो एक्स है ये इसका पावर सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, पावर सेट में एलिमेंट कौन सा बिलोंग करता है, ए का जितना भी सबसेट होगा वो पावर सेट में बिलोंग करेगा, ए का जितना भी सबसेट होगा वो पावर सेट में बिलोंग करेगा, इसीलिए मैं लिखा हूँ क्या, एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, ठीक है। अब एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए और पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, लिख सकता हूँ सिंस पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू पी ऑफ बी हो रहा है मतलब x क्या होगा, b का सबसेट होगा, क्लियर है। एंड x b का सबसेट होगा मतलब ये स्मॉल x क्या होगा, b में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट किए थे, देखो x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट किए थे एंड x बिलोंग्स टू b खत्म किए, x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट किए थे एंड x बिलोंग्स टू b खत्म किए। तुमको मैं बताया ना, अगर तुम x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b दिखा दे रहे हो तब जाके तुम बोल सकते हो कि ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट या सबसेट ऑफ बी, क्लियर है, समझ में आया ना। अब बिल्कुल सेम स्टेप करेंगे हम लोग, अभी बी सबसेट है, तुमको मैं ये बोला हूँ ना कि ये तो ए सबसेट भी दिखा है, अब ए इक्वल्स टू बी दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए या सबसेट दोनों कुछ भी, ठीक है, तब जाकर तुम बोल सकते हो कि ए इक्वल्स टू बी। तो बिल्कुल सेम स्टेप अभी हम लोग करेंगे उल्टा, ठीक है। अब हम लोग बी सबसेट ए दिखाएंगे, और कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल सेम है यार। तुम लोग क्या करो, सी यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए लिया था ना, यहाँ पे y बिलोंग्स टू y ले जाओ, एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू a बताया था ना, तुम यहाँ बोल दो y बिलोंग्स टू b, यहाँ से स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ से a से स्टार्ट किए थे एंड b में खत्म किए, इसलिए a सबसेट b हुआ। यहाँ से b से स्टार्ट करो, a में खत्म कर दो, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू p ऑफ b। अब देखो y इज अ सबसेट ऑफ b, कहेगा y स्मॉल y मतलब y का सारा एलिमेंट b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब y अगर सबसेट है b का तो ऑफकोर्स उसका पावर सेट में बिलोंग कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे किए थे, बिल्कुल सेम। अब पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए है तो वाई बिलोंग्स टू पी ऑफ ए होगा। रीजन क्या है, सिंस पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, ठीक है, समझ में आया ना। अब वाई बिलोंग्स टू पी ऑफ बी और मतलब वाई क्या होगा, ए का सबसेट होगा फॉर श्योर बात, एंड वाई बिलोंग्स टू, अब वाई इज सबसेट मतलब वाई का एलिमेंट जो होगा वो तुम्हारा ए में बिलोंग कर रहा होगा, बी से स्टार्ट किए ए में खत्म किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज तुम्हारा क्या होगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहाँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, समझ में आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इक्वल्स टू बी, प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, चीज क्लियर है ना कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। देखो यार तुम लोग को समझना पड़ेगा, अगर ए इक्वल्स टू बी प्रूव करना है तो तुम्हें ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए दिखाना पड़ेगा, तब जाके तुम बोल सकते हो कि हाँ मेरा ए इक्वल्स टू बी हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस देखो यार, अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सी इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो तुम्हें देखो यार, तुम्हें जस्टिफाई करना है अगर ये, अगर दो सेट के लिए ये चीज होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इक्वल है कि नहीं है। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ट्रू है तो प्रूव करना पड़ेगा, अगर फॉल्स है तो एग्जांपल भी काफी है, एक भी एग्जांपल काफी है। तो चलो मैं लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं,
देखो ये आइडेंटिटी तो रॉन्ग है, बट रॉन्ग के लिए हमें एग्जांपल देना पड़ेगा ना। तो ए इज इक्वल टू 1 लेता हूँ मैं, एंड बी इज इक्वल टू क्या करता हूँ 2 लेता हूँ, ठीक है। दो एलिमेंट ले लिए ए एंड बी में से, इसमें एलिमेंट्स ले लिया। अब तुम ये सब एलएचएस निकालो, इसका आरएचएस निकालो, दिखा दो कि वो इक्वल नहीं है, ये इक्वल जो भी है, ठीक है। अगर तो पी ऑफ ए निकालोगे तो पावर सेट ऑफ ए निकालोगे तो क्या होगा, पावर सेट में एलिमेंट क्या क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है सी, पावर सेट में इसका सबसेट होता है, तो तुम्हारा 5 हो जाएगा, एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा पावर सेट ऑफ ए, इसका जितना सबसेट होगा वो पावर सेट का एलिमेंट होता है, वैसे बी का जितना भी सबसेट होगा वो पावर सेट का एलिमेंट होगा। तो पी ऑफ बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा, एंड तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कंप्लीट बी। समझ में आया। तो ये पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आ गया। अब देखो पी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए तुम्हें पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी क्या होगा, ऑफकोर्स ये दोनों का एलिमेंट लिख दो साथ में 1,2। अब इसका पावर सेट निकालना, मतलब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या, इसका जितना भी ऑल पॉसिबल सबसेट है निकाल लो। तो ऑफकोर्स कितना होगा, अब तुम्हें पता है टोटल नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, ये 2 to the power n, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितना होगा सी, यहाँ पहला 5 होगा एंड 1 होगा, ठीक है। जो अकेले पहले उसको लिख दो अकेले में, एंड 2, एंड ये दोनों खुद भी होगा, पूरा सेट होगा, ठीक है। पूरा सेट क्या होता है, पावर सेट में होता है, क्योंकि वो खुद का सारा सेट खुद का सबसेट भी होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब सी सिंपल सा बात है, अब पी ऑफ ए ये दोनों का यूनियन करना पड़ेगा, ये दोनों का यूनियन करो और देखो कि ये इससे इक्वल होता है कि नहीं होता है। ऑफकोर्स कर लेते हैं, चलो पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी करते हैं, ठीक है। अब दो यूनियन कर रहा हूँ मतलब इसका सारा एलिमेंट लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता है 5,1,2, ठीक है। अब देखो यहाँ ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या, ऑफकोर्स नहीं है, बोलो क्यों, ये है ये है ये है ये है ये है ये है, बट ये तो नहीं है ना, ये एलिमेंट इसमें नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब क्या, सारे एलिमेंट सेम आना चाहिए, इक्वल नहीं है, हेंस पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी। चीज क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं फिर। सो गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं, चलो। सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ये a इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन a माइनस बी एंड a यूनियन b माइनस a इज इक्वल्स टू a यूनियन b, तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है, ठीक है, कोई भी दो सेट के लिए। तो अब देखो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। तो देखो यार ये प्रूफ करना है ना, तो ये तो हमारे एलएचएस में सिर्फ ए दिया हुआ है, आरएचएस में ही दिया, तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए आरएचएस को यूज करते हैं, ठीक है। तो आरएचएस क्या है हमारा, आरएचएस क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखो अब सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ए माइनस बी किससे इक्वल होता है पता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से होता है। वेन डायग्राम बना लो, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी मतलब क्या है, ओनली ए। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दोनों सेम आएगा, ठीक है, वेन डायग्राम में। तो इससे क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, समझ में आया ना, चीज क्लियर है ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि अब कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो तुम लोग को याद क्या रखना है पता है, सी याद क्या रखना है कि अगर ए माइनस बी हो रहा ना, या कुछ भी होता, अगर ये हो रहा तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ये माइनस इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। और वो दोनों इक्वल होता है। अब सी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो दिख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर ये इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूं मैं, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी लाइक ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव के प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सिंस अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोलूं, तो देखना मेरा पूरा यही आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है, और ये यूनियन इधर आ जाएगा एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि बिल्कुल सेम है देखो, एंड ये चीज तो इससे अगर इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब देखो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर ये मेरा बी है और ये मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है,
और दोनों का मैं यूनियन लूँ तो मेरा क्या आता है, ऑफकोर्स पूरा यू आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा ना, दोनों का यूनियन लूँ तो ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा यू। अब ए इंटरसेक्शन यू करूँगा तो ऑफकोर्स ये आएगा, विच इज इक्वल टू LHS, प्रूव्ड। देखो प्रूव करना था यही, ठीक है, प्रूव्ड, क्लियर है ना। तो अब नेक्स्ट आते हैं क्या, अब ये चीज प्रूव करना है। देखो ये चीज प्रूव करने के लिए तुमको बिल्कुल सेम चीज अप्लाई करना है, ठीक है, सारा नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी क्या बोल रहा है, अब हम लोग ये पार्ट प्रूव करना जा रहे हैं, तो इसका LHS लेते हैं, चलो ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए, चीज क्लियर है। अब सी ए यूनियन में बताया था बी माइनस ए को क्या लिखूंगा मैं बी माइनस ए को क्या लिखूंगा, जो पहला वाला है पहला वाला छोड़ दो, माइनस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में चेंज हुआ एंड ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, बताया हूँ ये भी, ठीक है। अब देखो अब सी ए यूनियन ये है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाल दो, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी। ऑफकोर्स सिंपल सा बात है यार, सिंपल सा बात बोल रहा हूँ। अब देखो इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताया हूँ, अगर मेरा ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर दोनों का यूनियन लूँ तो पूरा यू आ जाएगा, ये यू हो गया, क्लियर है ना। अब देखो कोई भी सेट का इंटरसेक्शन यू पूरा यूनिवर्सल सेट से लूँ, अगर मैं ये सपोज मेरा ए यूनियन बी है, ये मेरा ए यूनियन बी है, ठीक है, ए यूनियन बी है, अब इसका इंटरसेक्शन यू के साथ लूँ तो ऑफकोर्स यही आएगा ना, ऑफकोर्स मेरा आएगा क्या, ए यूनियन बी ही आएगा ना, तो तुम्हारा क्या हो गया, इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या प्रूव कर दिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो सारा नोट्स बनाते रहो, ठीक है, समझ में आया, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।